नमस्ते डिस्कवरर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? क्या करोड़ों तारों और अरबों गैलेक्सीज के बीच कहीं और भी जीवन है? क्या कोई हमारी तरह या शायद हमसे बिल्कुल अलग इस ब्रह्मांडीय रात में हमें देख रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे। एलियंस का रहस्य। हम खोजेंगे उन संकेतों को जो बताते हैं कि शायद हम अकेले नहीं हैं। हम जाएंगे उन एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया में जहां जीवन पनप सकता है, और हम सुनेंगे वो रहस्यमयी सिग्नल्स जो शायद बस शायद किसी और सभ्यता से आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए डिस्कवरर्स। चलिए शुरू करते हैं ये कॉस्मिक एडवेंचर और खोजते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य। क्या हम अकेले हैं? हमारा सूरज, वो तारा जो हमें रोशनी और गर्मी देता है, सिर्फ एक तारा है अरबों खरबों तारों में से। यह विशाल ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, और हर तारा अपने आप में एक नई दुनिया का द्वार खोलता है, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को रोशन करते हैं। ये आकाशगंगा अपने आप में एक अद्भुत संरचना है, जिसमें अनगिनत तारे और ग्रह समाहित हैं, और हर तारे की अपनी कहानी होती है। अपने ग्रह होते हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये ग्रह अपने तारे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपनी अनोखी विशेषताओं के साथ अस्तित्व में रहते हैं। इन्हीं ग्रहों को हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स, यानी दूसरे सौर मंडलों के ग्रह। ये ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित होते हैं, और इनकी खोज ने हमें नई संभावनाओं से रूबरू कराया है। अब तक वैज्ञानिकों ने 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं। हर नई खोज हमें इस विशाल ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। इनमें से कुछ तो हमारी पृथ्वी जैसे हैं, जहां पहाड़ हो सकते हैं, नदियां बहती होंगी, और शायद बस शायद जीवन भी पनप रहा होगा। ये ग्रह हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स तो अपने तारों से एकदम सही दूरी पर स्थित हैं, जिसे हम कहते हैं हैबिटेबल जोन, यानी जीवन योग्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में स्थित ग्रहों पर जीवन की संभावना अधिक होती है। यहां तापमान इतना अनुकूल होता है कि पानी तरल अवस्था में रह सकता है, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। पानी की उपस्थिति जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। लेकिन क्या इन एक्सोप्लैनेट्स पर सचमुच जीवन है? यह सवाल हमें हमेशा उत्सुक बनाए रखता है। क्या वहां पेड़ पौधे लहलहाते हैं? क्या वहां की वनस्पति हमारी पृथ्वी की तरह ही हरी भरी है? क्या वहां जीव जंतु विचरण करते हैं? क्या वहां के जीव हमारी कल्पना से परे हैं? क्या वहां कोई हमारी तरह या शायद हमसे बिल्कुल अलग इस ब्रह्मांडीय रात में हमें देख रहा है? यह विचार ही रोमांचक है। ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जितने ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स हम खोजेंगे, उतनी ही बढ़ेगी जीवन की संभावना। हर नई खोज हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले आती है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में टिमटिमाते तारों को देखें, तो याद रखना, उनमें से हर तारे के पास अपनी कहानी है, अपने राज हैं, और शायद बस शायद जीवन का रहस्य भी छुपा है। ये विचार हमें इस विशाल ब्रह्मांड से जोड़ता है और हमें नई दुनियाओं की खोज के लिए प्रेरित करता है। 15 अगस्त 1977, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर टेलीस्कोप ने एक अजीब सा सिग्नल कैच किया। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। 72 सेकंड तक यह सिग्नल आता रहा और फिर गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। यह घटना जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही रोमांचक भी। यह सिग्नल आया था सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से, जो हमसे लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इतनी दूर से आया सिग्नल, क्या यह सचमुच किसी एलियन सभ्यता का संदेश था? इस सिग्नल को नाम दिया गया वाओ सिग्नल, क्योंकि उस समय मौजूद वैज्ञानिक जेरी एहमन इस सिग्नल को देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने प्रिंटआउट पर वाओ लिख दिया। यह नाम आज भी वैज्ञानिक समुदाय में गूंजता है। क्या यह सिग्नल किसी एलियन सभ्यता का संदेश था? क्या कोई हमें बुला रहा था, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल वाकई किसी एलियन सभ्यता का हो सकता है, लेकिन इस पर अभी भी बहस जारी है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिग्नल किसी प्राकृतिक घटना की वजह से भी आया होगा, शायद कोई कॉस्मिक रेडिएशन या फिर कोई अन्य खगोलीय घटना। लेकिन आज तक वाओ सिग्नल एक रहस्य बना हुआ है। इस सिग्नल को दोबारा कभी नहीं सुना गया, और वैज्ञानिक अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या यह सिग्नल एलियंस का संदेश था या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन एक बात तो तय है, इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। ये सोचने पर ही रूह कांप उठती है। अगर सचमुच कोई एलियन सभ्यता हमें सिग्नल भेज रही है, तो क्या हम उन्हें जवाब देंगे? और अगर देंगे, तो क्या वो जवाब हमारे लिए खुशी लेकर आएगा या फिर खतरा? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इस ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यमयता हमें हमेशा हैरान करती रहेगी। अगर सचमुच कोई एलियन सभ्यता हमें सिग्नल भेज रही है, तो क्या हम उन्हें जवाब देंगे? और अगर देंगे, तो क्या वो जवाब हमारे लिए खुशी लेकर आएगा या फिर खतरा?
1961 में एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह फॉर्मूला ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उनका नाम था फ्रैंक ड्रेक और उनके फॉर्मूला का नाम था ड्रेक इक्वेशन। यह फॉर्मूला आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य की कुंजी है। ड्रेक इक्वेशन असल में एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। ड्रेक इक्वेशन कहता है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं। यह एक रोमांचक संभावना है। यह फॉर्मूला कई अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, जैसे कि हर साल कितने नए तारे बनते हैं और ये तारे कितने समय तक जीवित रहते हैं, उनमें से कितने तारों के पास ग्रह होते हैं और उन ग्रहों की स्थिति क्या होती है, उनमें से कितने ग्रह जीवन के लिए अनुकूल होते हैं और उन पर जीवन के पनपने की संभावना कितनी होती है, उनमें से कितने ग्रहों पर जीवन विकसित होता है और यह जीवन किस प्रकार का होता है, उनमें से कितने जीव बुद्धिमान होते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होता है, उनमें से कितने जीव तकनीकी रूप से उन्नत होते हैं और उनकी तकनीक कितनी विकसित होती है और उनमें से कितने जीव अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। यह फॉर्मूला हमें ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए प्रेरित करता है।